सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या? हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला। इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो वहां पे मैंने बताया वाला कि हम जो स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को देख के उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो मैंने वहां पे बताया वाला है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो जाके आप देख सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो आज देखेंगे जो फार्मूला को यूज करके हम जो कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखने वाले। ठीक है, चलो तो देखो एक फार्मूला है। ठीक है, तो एक फार्मूला बहुत ही यूजफुल है जब हम किसी जो कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड जो कंपाउंड है तो कोई स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर से उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है तो उस फार्मूला का यूज करके हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। इक्वल टू क्या है, देखो फार्मूला Z इज इक्वल टू हाफ क्या है 1/2 इनटू नंबर ऑफ द वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में अपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो उस सेंट्रल मेटल एटम की आपने क्या क्या लेने का, वहां पे वैलेंसी क्या है वो अपने को यहाँ पे फाइंड करने की। ठीक है, देन प्लस क्या है, प्लस नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये कंपाउंड है। ठीक है, NO3। ठीक है, सो इसके ऊपर एक -1 दिया है, वो चार्ज अपने को देखना है, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, वो आपने देखने का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखने का, माइनस प्लस चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे देन प्लस नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम, या हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है क्या वो देखने के, देन ब्रोमीन का देखने का। ठीक है, तो एक अगर 4 होगी तो उसमें 4 में से कोई भी एक होगा तो वो देखने का क्या है, उसमें कितने हैं वो भी वहां पे काउंट करने के। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, इसका फार्मूला मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो अच्छे से आप लिख लो। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल, आप देखेंगे आप एग्जाम्पल तो आप क्या करेंगे, देखो जो एग्जांपल है इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है। ठीक है, तो देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, वही नीचे लिया है NO2-1। ठीक है, तो इस NO2- को आप देखो एक फार्मूला है, तो इस फार्मूला का यूज करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो आप देखो यहाँ पे क्या है, फार्मूला देखो, लिखो पहले Z इज इक्वल टू हाफ लिखा मैंने, और आप देखो नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब जो ये कंपाउंड है इसमें आपने को क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो NO3-1, तो इसमें देखो कौन सा सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, ये नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ये अपना सेंट्रल मेटल एटम है, तो देखो नाइट्रोजन की अपने क्या करेंगे, आप वैलेंसी क्या है वो अपने को मालूम चाहिए। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है इसकी 5, क्या होगी 5 प्लस क्या है, प्लस माइनस चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कंपाउंड में कोई चार्ज है क्या, कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो कितना है 1 नेगेटिव चार्ज, वो अपने को लिखना है। देन माइनस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं कोई पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड पे नहीं है। तो आप देखो प्लस नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, अब मोनोवैलेंट एटम देखो यहाँ पे कौन कौन से मोनोवैलेंट एटम दिखे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो यही एटम यहाँ पे दिख रहा है NO3-1 में नहीं है कोई, इस कंपाउंड में ये जो एटम है ये कोई भी एटम यहाँ पे दिख रहा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सीधा सीधा क्या है, अपना ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 6/2 कितना आएगा 3, अब क्या आएगा 3 कितना आएगा 3, तो 3 देखो क्या है अपना sp2, क्या आएगी इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी sp2, और इसका जो शेप है ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर, ये आप लोग लिख लो। ठीक है, क्या है इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री आएगी, शेप आएगा। ठीक है, आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल, आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल, ये आपको समझ आएगा। ठीक है, आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या है, देखो SF4, इसका भी ऐसे करेंगे, फार्मूला देखेंगे, हाफ लिखेंगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है वो यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा अपने को, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो S क्या है, जो सल्फर है यहाँ पे ये सेंट्रल एटम अपना है, तो सेंट्रल मेटल एटम इसकी वैलेंसी देखो कितनी है, रहेगी 6, क्या रहेगी 6,
प्लस यहाँ पे देखो कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं दिख रहा है इस कंपाउंड पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे देखो आपने क्या दिखा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पे मोनोवैलेंट एक कंपाउंड दिख रहा है, कौन सा है अपना फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोरीन फ्लोरीन है, ठीक है। तो कितना है, कितने हैं यहाँ पे, 4 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसके सीधे से सॉल्व करो, कितना आएगा 10 अपॉन नीचे 2, कितना आएगा 5। तो 5 क्या है, देखो 5 क्या है अपना ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री और शेप रहेगा। देन इसका जो स्टेट है क्या है, sp3d, क्या रहेगा sp3d, ये रहेगा इसका स्टेट, ठीक है। सो अब देखो अगला एग्जांपल कौन सा है अपना SO3, कौन सा है SO3, कौन सा है SO3 एग्जांपल आपको मैंने लिया नीचे वाला, ठीक है। अब देखो नीचे देखो यहाँ पे इसका भी इस फार्मूला का यूज करके ही अपने को हाइब्रिडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो मैंने फार्मूला लिखा यहाँ पे Z इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब क्या अपने को फाइंड करें, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा सेंट्रल एटम यहाँ पे दिख रहा है आपको, कौन सा है सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर आपको यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सल्फर की जो वैलेंसी यहाँ पे लिखने की हमने कितनी 6, ठीक है। तो 6 लिखा, 6 प्लस लिखा मैंने। अब देखेंगे यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। सीधा सीधा क्या देखेंगे फिर, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट यहाँ पे एटम कौन सा है वो दिखेगा, यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट आपको एटम दिखेगा, नहीं दिख रहा है, कोई सा ही मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट अपना क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो 6 अपॉन 2 रहेगा, ठीक है। 6 अपॉन क्या रहेगा 2, तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो 3 मतलब क्या होगा यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, क्या रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री और शेप रहेगा। देख क्या है उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या रहेगी अपनी sp2। 3 आएगा मतलब क्या, उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या रहेगी sp2, क्या रहेगी sp2, ठीक है। समझ आया, ठीक है। तो आप अगला एग्जांपल करेंगे, हम इसको रख लेंगे, ठीक है। आप अगला एग्जांपल लेंगे अपना H2O का, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर ही हमने सॉल्व करके लिखे वाले हैं, ठीक है। तो बट हम अब फार्मूला यूज करके देखेंगे इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट सेम आती है कि नहीं, ठीक है। अब देखो H2O के एग्जांपल लेंगे यहाँ पे H2O, ठीक है। ये वाला अपना कौन सा 4th एग्जांपल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ करेंगे, ठीक है। तो आप देखो H2O के भी सेम देखेंगे, यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की वैलेंसी देखेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन सा यहाँ पे ऑक्सीजन, कौन सा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन पे कोई भी सॉरी ऑक्सीजन का फिर देखेंगे क्या वैलेंसी देखने की, ठीक है। वैलेंसी क्या है ऑक्सीजन की, क्या है 6, क्या है 6 वैलेंसी है ऑक्सीजन की। देन क्या देखेंगे, देन क्या देखेंगे उसमें कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है क्या वो देखेंगे। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपने को दिख रहा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट जो एटम है वो अपने को देखने के, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम में क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 लिखने के, सीधे सीधे 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे दिख रहे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो 8 अपॉन 2, तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। तो 4 मतलब क्या होगा टेट्राहेड्रल, उसकी शेप रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी। देन उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या रहेगी sp3, क्या रहेगी sp3, ठीक है। तो ये होगा अपना एग्जांपल, ठीक है। तो अगला एग्जांपल लेंगे हम CO3 -2, क्या लेंगे CO2 -2 अपना एग्जांपल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखो CO2 -2 मैंने लिया यहाँ पे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करने को, उसकी जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करने का है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आपको, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम इस एग्जांपल में कौन सा है, देखो कौन सा दिख रहा है कार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, यहाँ पे लिखने की सीधी सीधी 4 वैलेंसी, प्लस यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इस कंपाउंड में, हाँ है, कौन सा है नेगेटिव चार्ज। तो प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखने के, प्लस 2, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है नहीं, इस कंपाउंड में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लस नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम, कोई मोनोवैलेंट यहाँ पे एटम कोई दिख रहा है क्या, नहीं है, कौन सा ही नहीं है H, जो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें से कोई भी यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे आपने को दिख रहा नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको क्लोज करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है। कितना आएगा 6 अपॉन 2, कितना आएगा 3। तो क्या आएगा 3 मतलब क्या होगा, मैंने क्या बोला यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर, और उसकी स्टेट क्या रहेगी sp2, क्या रहेगी sp2, ठीक है। सीधे सीधे एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है, ठीक है। आप देखो अगला एग्जांपल लेंगे Si4, ठीक है। क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन और फ्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे भी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, इसका भी हाफ लिखेंगे, हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वैलेंस ऑफ द जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
कौन से सेंट्रल मेटल एटम के वहां पे देखने के कौन से यहाँ पे सेंट्रल मेटल आपको पहले फाइंड आउट करने का इस कंपाउंड का कौन सा है सिलिकॉन, कौन सा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है सेंट्रल एटम है इसकी वैलेंसी देखो कितनी है 4 प्लस कोई चार्ज है क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। अब क्या करने का नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है आपको फ्लोरीन है, यहाँ पे दिख रहा है देखो ये फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन कितने हैं 4 है, तो 4 मतलब कितने हो गए अपने 8/2 इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4 मतलब क्या होगा टेट्राहेड्रल, उसकी शेप ज्योमेट्री और उसका स्टेट sp3 क्या रहेगा sp3 इसका स्टेट रहेगा, ठीक है। देन अगला एग्जांपल आप ए सॉल्व करो, आपको आसान दूंगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल है कौन सा कितना नंबर है अपना H2S, ठीक है। तो H2S ये अपने को एग्जांपल आप सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपको ये ZeO2F2 एग्जांपल बताऊंगा, आपको ये सॉल्व करना है कौन सा H2S, ठीक है। H2S आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो आप ZeO2F2 देखो एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे 2। अब यहाँ पे जेनॉन का अपने को बैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम चाहिए, यहाँ पे वो सेंटर में फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट करो कौन सा है जेनॉन, तो इसका अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को मालूम चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है जेनॉन के, क्या है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 क्या है कितने 8 रहेगा, यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सेंटीमीटर एटम में। देन कोई नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। देन नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम कौन सा है, यहाँ पे कोई कंपाउंड एटम दिख रहा है देखो यहाँ पे F2 दिख रहा है मतलब O2 नहीं, यहाँ पे देखने का कौन सा यहाँ पे कौन सा है अपना F दिख रहा मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे दिख रही। तो यहाँ पे कितने रहे फ्लोरीन कितने हैं 2, तो कितने मतलब कितने हो गए 10 2 5, तो ये क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो 5 अपनी Z वैल्यू 5 आ गई, 5 मतलब क्या हो गया अपनी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्टेट रहेगी sp3d, ठीक है। क्या रहेगी sp3d, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।